करते हैं बच्चा पार्टी। आज के बायोलॉजी क्लास में हम लोग चैप्टर 6 के सेकेंड राउंड में आ चुके हैं। ठीक है, आज हमारा सेकेंड क्लास है चैप्टर 6 के ऊपर। तो हम लोगों ने जो लास्ट एमसीक्यू किया था वो था ये। ओके, तो आज हम इसका सेकेंड वाला करेंगे। ओके, ठीक है। पहले तो ये बताओ, आज किसने किसने दही चूड़ा खा लिया है? बिहार का फेवरेट नहीं, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब बोला जाए तो यहाँ दही और चूड़ा बहुत फेमस है। लाई, कसार, तिलवा, ऐसा लाई तिलवा तुम्हें, कसार तो इनको नहीं पसंद है। तिल के लड्डू बहुत पसंद है। तो जिसके जिसके घर तिल के लड्डू बने हैं मेरे लिए भेज देना, ठीक है? सच में बोल रही हूँ, भेज देना। सो चलो बच्चा पार्टी, टाइम को वेस्ट नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यूरेशियल इज रिलेटेड टू, बच्चा यूरेशियल जो है न्यूक्लिक के अंदर जो आपके डीएनए कंपाउंड के अंदर पाया जाता है वो किससे रिलेट करता है? आरएनए से, डीएनए से, या बोथ ए एंड डी से, या नन ऑफ दीज से? किसी से भी नहीं रिलेट करता है। टेल मी, यूरेशियल किससे रिलेट करता है बच्चा पार्टी? आरएनए से, या डीएनए से, या बोथ ए एंड डी से, या नन ऑफ दीज से? सो बच्चा पार्टी ए को लॉक कर दो। ए है हमारा राइट आंसर। यूरेशियल किससे रिलेटेड करता है? आरएनए से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? आरएनए से, ठीक है? आरएनए से ही यूरेशियल रिलेटेड है, ठीक है? ये मैं आपको आरएनए और डीएनए के बीच में जब डिफरेंशिएट करूंगी तब मैं आपको समझा दूंगी। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एंटीकोडोन्स आर फाउंड इन। बच्चा पार्टी, एंटीकोडोन्स, जो एंटीकोडोन्स है वो कहाँ पे देखे जाते हैं? एमआरएनए स्ट्रक्चर में, टीआरएनए स्ट्रक्चर में, आरआरएनए स्ट्रक्चर में, या नन ऑफ दिस? किसी में भी नहीं। टेल मी, आप लोगों को पता भी है आरएनए राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्म है। दैट्स व्हाई वो क्या करता है? कोडिंग करता है। तो वो किसके साथ देखा जाएगा बच्चा पार्टी? टेल मी। बी को लॉक कर दो। बी इज द राइट आंसर। कितने का आंसर राइट है और कितने का आंसर रॉन्ग है? ओके, बट इसका राइट आंसर बी होगा। तो चलो अब हमारा क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये क्वेश्चन आप लोग नोट्स कर लो, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ओके, सबसे पहले अंकित राज, आपका कल बार बार क्वेश्चन था, मैम प्लीज पीडीएफ दीजिए। मैंने बायोलॉजी क्लास में आप लोगों के ग्रुप में, जो आप लोग का स्टूडेंट का डिस्कशन ग्रुप है ना, उसमें मैं भी आप लोग के साथ ज्वाइन हूँ। ओके, और मैं भी आप लोग को मैसेज करती हूँ। मैंने आज ही आई थिंक दोपहर में आप लोग को मैसेज किया था, प्लीज स्टूडेंट लास्ट 15 डेज आप लोग के पास बच गया है, तो फोकस ऑन योर स्टडी। और मैंने टेलीग्राम पे आप लोग को, ये भी आप लोग के ग्रुप में ही सोनम जो करके है वो मैं ही हूँ और कोई नहीं है। सो घबराओ मत कि कोई स्टूडेंट मजाक कर रहा है मेरे साथ, वो मैं ही हूँ बच्चा। और मैं आप लोग को ये भी बता रही हूँ कि कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है 24/7 आवर्स आप लोग टेलीग्राम पे मुझे दो, मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है? मैं आप लोग की दिल से मदद करूंगी। सो किसी को टेंशन नहीं लेना है। और बार बार अंकित राज आपका था ना कि मैम प्लीज पीडीएफ दो। बच्चा सारे पीडीएफ अवेलेबल है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है या कोई इशू है, मैंने सारा पीडीएफ दे रखा है। ओके, तो जाके चेक करो, मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ डाल देती हूँ। और बच्चा पार्टी, आप लोगों के ग्रुप में ही मैं ज्वाइन हूँ और मैं आप लोग को बार बार मैसेज करके ये याद दिलाती हूँ कि एग्जाम नजदीक आ गया है। तो किसी भी वायरल क्वेश्चन में या क्वेश्चन पेपर के जुगाड़ में मत फंसना मेरा बच्चा। सिर्फ और सिर्फ अभी 15 दिन एग्जाम्स पे फोकस कर लो। जो पढ़ा है सिर्फ उनको रिवीजन कर लो। ओके, जैसे चैप्टर 6 पढ़ रखा है तो इनके क्वेश्चन को सिर्फ रिवीजन कर लो। आप लोग इससे भी 80+ मार्क्स ला सकते हो एग्जाम में। ओके, तो डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए आरएनए, हम आरएनए और डीएनए के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। डीएनए क्या है? इट इज यूजुअली फाउंड इन न्यूक्लियस एंड सम सेल ऑर्गनलेस। बच्चा, डीएनए यूजुअली फाउंड कहाँ होता है? न्यूक्लियस पे और सम सेल पे, जो ऑर्गनलेस सेल होते हैं वहां पे जाके डीएनए फाउंड किया जाता है। डीएनए इसलिए फाउंड होता है बिकॉज ऑफ द रीजन, डीएनए से आप किसी भी जेनेटिक मटेरियल के जेनेटिक रेगुलेशन का पता कर सकते हो। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों का ये भी जवाब होता है, मैम आप लाइव हो, रिकॉर्डेड है। इस पे ध्यान मत दो कि मैं लाइव, मैं आपके आंसर्स का क्वेश्चन दे रही हूँ, इस पे फोकस करो, मुझ पे फोकस मत करो। ओके, इट इज यूजुअली फाउंड इन न्यूक्लियस एंड सम सेल ऑर्गनलेस। बच्चा, ये ज्यादातर न्यूक्लियस के अंदर फाउंड होता है, सम ऑर्गनलेस सेल के अंदर फाउंड होता है।
इसका ओनली वन इंपॉर्टेंट रीजन है, बिकॉज ऑफ द रीजन जेनेटिक, डीएनए के थ्रू हम लोग जेनेटिक मटेरियल का पता लगा सकते हैं, ये जेनेटिक रेगुलेशन पे काम करता है। ओके, इट इज यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड। मैंने आपको बताया था आपका जो डीएनए है वो किसका होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। अब राइटिंग पे मत शुरू हो जाना, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। डीएनए क्या बच्चा पार्टी, हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर है आपका डीएनए। ओके, तो आप डीएनए का एक थर्ड पॉइंट भी बना सकते हो, डीएनए इज अ हेलिक्स स्ट्रक्चर और इट इज यूजुअली डबल स्टैंडर्ड, ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड में फॉर्म होता है। ओके, इसके साथ ज्यादा बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के। इट इज मोस्टली फॉर्म इनसाइड द साइटोप्लाज्म, बच्चा ये ज्यादातर साइटोप्लाज्म के इनसाइड में पाया जाता है। इट इज यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड, आपका आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। इसमें अगर ज्यादा पॉइंट बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हो तो इन दोनों का फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चा पार्टी, फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। ओके, और आपको एग्जाम का पेपर कैसे लिखना है और आपका ये एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है और एग्जाम ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चीज अगर किसी ने पूछा एक एक के घर आके तिल का लड्डू छीन के खा जाऊंगी। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि एग्जाम के व्यू से कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बता रही हूँ मिशन बैच में। अब चैप्टर मत पूछो, तुम लोग केजी का यूकेजी का बच्चा नहीं है और बच्ची नहीं हो जो तुम लोग चैप्टर पूछ रही हो, क्योंकि वो टाइम गया। इंपॉर्टेंट चैप्टर सारा फुल बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। हम केजी और नर्सरी के बच्चे नहीं है जो ए से लेके जेड तक आएगा, 2 और 5 के बीच का ही टेबल आएगा, ये मैं बता दूंगी। सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है। मैं सारे चैप्टर वाइज वेटेज भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। ओके, सो और इसका टेंशन मत लो कि एग्जाम का पेपर कैसे लिखना है। बायोलॉजी से डायग्राम के ऊपर, डायग्राम का मैंने बोल रखा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम बता दूंगी, वो मैं बताऊंगी, और बायोलॉजी का पेपर कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगी। ओके, और बायोलॉजी के लिए मैं आप लोगों की हेल्प भी करूंगी। बट आप जो ये पूछोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, वो मैं नहीं बता सकती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी पर चैप्टर नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और दूसरी बात, बायोलॉजी का पेपर में कौन कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये मैं बताऊंगी। बायोलॉजी के पेपर को कैसे लिखना है या पेपर को कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूंगी। एग्जाम को नजदीक आने दो, सिर्फ 15 दिन बचे, जो पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस कर लो। एग्जाम में जब लास्ट 10 और 5 डेज बच जाएंगे तो मैं आपको सारे चीजों को बताऊंगी, वरना टेलीग्राम पे भी पूछो, वहां पे भी बताऊंगी, पर्सनली एक एक को भी बता सकती हूँ। ओके, सो डिस्कशन मत कराओ, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, बच्चा आपको डिफरेंट टाइप्स के आरएनए का नेम बताना है। ओके, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है बच्चा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरएनए एमिनो एसिड, अटैचमेंट साइड, एंटीकोडॉन्स, इन सब से मिलकर बना होता है। दैट्स व्हाई इसका स्टैंडर्ड कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का होता है। ओके, विथ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड अलोंग विथ अ राइबोस शुगर, बच्चा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के साथ अरेंज होता है और ये राइबोस शुगर भी प्रेजेंट होता है। यूरेशियल एज अ नाइट्रोजन बेस, बच्चा यहाँ पे यूरेशियल का जो यूज किया गया आरएनए के अंदर, मैंने इससे रिलेटेड अभी एमसीक्यू भी दिखाया था, मैं भी आपको शो करती हूँ 1 सेकेंड। यूरेशियल इज रिलेटेड टू आरएनए। देखो बच्चा पार्टी, एमसीक्यू कहां से निकल के आता है वो समझ में आ रहा है? जब आपके 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको क्लियर है, जब आपका बेस क्लियर है, तो ये सारे फुद्दू चीजें तो अपने आप आ जाएंगी आपको। यहाँ से देखो यूरेशियल किससे रिलेटेड होता है, आरएनए से रिलेटेड होता है। देखो ये चीजें कहां से निकल के आती है, देखो यूरेशियल एज अ नाइट्रोजन बेस रिप्रेजेंटिंग थाइमाइन। बच्चा आरएनए के अंदर ही क्वेश्चन पुट किया गया ना कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए का नेम बताना है। आरएनए एक सिंगल स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। राइबोस शुगर, यूरेशियल एज अ नाइट्रोजन बेस काम करता है किसके अंदर, आरएनए के अंदर। ओके, तो बच्चा यहीं से एग्जामिनर आपको एमसीक्यू पुट करता है। एग्जामिनर कहीं से एमसीक्यू लेके नहीं आता। आप सोचो ना, वही चैप्टर है, वही चीजें हैं, तो इतना एमसीक्यू एग्जामिनर लाता कहाँ से है? वो जो आप क्वेश्चन आंसर, आपका जब टॉपिक क्लियर है ना, तो एमसीक्यू अपने आप क्लियर। इसलिए 2-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन सब बच्चों के क्लियर है, तो एमसीक्यू अपने आप क्लियर हो जाएगा। ओके, इट इज फाउंड इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बच्चा ये ज्यादातर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कौन? आरएनए। ओके, आरएनए के 3 टाइप्स है, इसको याद रख लो, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए।
राइबोसोमल और ट्रांसफर और मैसेंजर, इन तीनों आरएनए को एग्जामिनर आपको ऐसे भी डिफाइन करने के लिए दे सकता है, डिफाइन एनी टू, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पुट कर सकता है। ओके, तो आपको पता लग गया बच्चा पार्टी की आरएनए क्या होता है। आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है विथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के साथ अरेंज होता है। उसके अंदर राइबोज, सुगर, यूरेशियल, नाइट्रोजन बेस सब कुछ लगे होते हैं। यूरेशियल के थ्रू नाइट्रोजन बेस रिप्लेसिंग के लिए लगा होता है, और इसके अंदर ये ज्यादातर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ओके, राइबोसोमल आरएनए ये आपके आरएनए का स्ट्रक्चर है, बट ये एग्जाम ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो मैसेंजर आरएनए को पहले मैं क्लियर करती हूँ कि मैसेंजर आरएनए होता क्या है। आरएनए आफ्टर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ डीएनए कम इनटू अ साइटोप्लाज्म। बच्चा आरएनए जब सिंथेसाइज्ड होकर जब उसमें नए प्रोसेस लग जाते हैं, जब वो डीएनए के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर आता है एंड अटैच विथ राइबोसोम, और राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है, सिंस इट कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए, और वो अपने साथ क्या कैरी करके लाता है, डीएनए का इंफॉर्मेशन कैरी करके लाता है। सो इट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। वो डीएनए का इंफॉर्मेशन कैरी करके लाता है। वो आफ्टर सिंथेसाइज्ड होने के बाद सिंथेसिस प्रोसेस से गुजरने के बाद जब डीएनए साइटोप्लाज्म के थ्रू राइबोज के साथ अटैच होता है तो अपने साथ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, किसका, डीएनए का। सो इट इज कॉल्ड अ मैसेंजर आरएनए, दैट्स व्हाई इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इट इज अबाउट 5 to 10% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल। बच्चा इसके अंदर 5 से 10% तक आरएनए की सेल लगी होती है। ओके, और ये डीएनए का मैसेंजर कैरी करता है, दैट्स व्हाई इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ओके, यू गेट इट माय पॉइंट। अब आ जाओ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर वेरियस एमिनो एसिड फ्रॉम अ साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम ड्यूरिंग अ प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चा ये बहुत सारा एमिनो एसिड को, साइटोप्लाज्म को, राइबोज को क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। ओके, चाहे प्रोटीन, जब प्रोटीन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती है, तब ये बहुत सारे एमिनो एसिड के द्वारा साइटोप्लाज्म को, राइबोज को प्रोटीन के थ्रू क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इट इज कॉल्ड 5 to 15% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल। इसमें 5 से 10% ही आरएनए का सेल होता है, बट इसमें 10 से 15% आरएनए का सेल होता है। ओके, दैट्स आई इसको ट्रांसफर ऑफ आरएनए बोलते हैं। ओके, ये ट्रांसफर का काम तो करता है, बट इसके अंदर आरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है, आरएनए का जो सेल होता है, आरएनए का जो बॉडी परसेंट होता है वो 10 to 15% ही होता है। थर्ड है आपका राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? इट इज द मोस्ट स्टेबल आरएनए लाइन अटैच विथ राइबोसोम। इट इज अबाउट 80%। बच्चा ये मोस्ट स्टेबल आरएनए है जिसके अंदर जो राइबोसोम से भी अटैच होता है। इसके अंदर 80% ऑफ टोटल आरएनए सेल होता है। सबसे ज्यादा आरएनए की सेल किसमें पाई जाती है? राइबोसोमल आरएनए में। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है। ओके, ये क्वेश्चन भी एग्जाम ऑफ व्यू से निकल के आता है कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है बच्चा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आरएनए की सेल प्रेजेंट होती है वो राइबोसोमल आरएनए में होता है। ओके, दिस आरएनए आउट ऑफ 3 रिमेन एक्टिव। बच्चा तीनों आरएनए में से जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला आरएनए है वो है राइबोसोमल आरएनए। ओके, अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन राइबोसोमल आरएनए से ही 2 एमसीक्यू निकल के आ गए। मोस्ट ऑफ द स्टेबल आरएनए दैट अटैच विथ राइबोसोम, हाउ मेनी % ऑफ टोटल आरएनए इन सेल। बच्चा देखो, मैं कल किसी बच्चे का एक क्वेश्चन था कि मैम थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। इट इज द मोस्ट स्टेबल, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपके एमसीक्यू में। इट इज द मोस्ट स्टेबल आरएनए दे अटैच विथ राइबोसोम, हाउ मेनी टोटल % ऑफ आरएनए इन अ सेल। तो आपको दे देगा 18%, 19%, 10 to 15%, 15 to 30%। तो आप किसमें टिक लगाओगे? 18% में। ओके, एक क्वेश्चन तो ये निकल के आया। विच इज द मोस्ट एक्टिव आरएनए सेल? कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिव सेल है आरएनए के अंदर? तो आप वहां से ये आंसर दे सकते हो, राइबोसोमल आरएनए। ओके, तो मैं यही बताना चाह रही थी बच्चा पार्टी कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन निकल के आता है वो इन्हीं में से आपका एमसीक्यू क्लियर होता है। तो अगर आप इनको क्लियर कर लोगे तो एमसीक्यू अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब आता है आपका रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन के अंदर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, रेप्लिकेशन, मल्टीपल एलिज्म। मल्टीपल एलिज्म तो आपको कंडीशन पता ही है,
चलो तो हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल टू अदर सेल थ्रू डीएनए। बच्चा ट्रांसमिशन जो सेल है आपका रेप्लिकेशन के अंदर वो क्या करता है, वो ट्रांसमिशन ट्रैक्ट के थ्रू उनका अपना रास्ता गिब्बे बनाया हुआ है, उसके थ्रू वो बैक्टीरियल सेल को अदर सेल के अंदर डीएनए के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उसी को हम ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ओके, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो उसके अंदर बैक्टीरियल सेल्स को एक सेल से अदर सेल तक इधर से उधर पहुंचाने का जो कार्यक्रम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। आ जाओ अब रेप्लिकेशन किसको बोलते हैं, बाय विच कार्बन कॉपी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय टेम्पलेट मेथड। बच्चा किसी भी डीएनए की अगर आपको कार्बन कॉपी चाहिए वो भी किसके फॉर्म से, टेम्पलेट मेथड से, तो उसी को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, बाय विच कार्बन कॉपी ऑफ डीएनए, अगर आपको डीएनए का एकदम सेम डुप्लीकेट कार्बन कॉपी चाहिए मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो उसको हम टेम्पलेट मेथड से अरेंज करके आपको प्रोवाइड करेंगे, उसी को रेप्लिकेशन बोलते हैं। ओके, मल्टीपल एलिज्म किसको बोलते हैं, मल्टीपल एलिज्म हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, मेंडल के बारे में पढ़ा था, मेंडल जनरेशन, डॉनर जनरेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बोला था चैप्टर 5 पे ही टोटल चैप्टर सिर्फ डिपेंड है, वहां पे भी हमने डीएनए आरएनए की चर्चा की थी। यहाँ पे पूरा चैप्टर ही डीएनए आरएनए और जीन से भरा हुआ है। ओके, तो द कंडीशन व्हेन मोर देन 2 एलील प्रेजेंट इन सेम लोकस, बच्चा जहाँ पे 2 से ज्यादा एलील सेम कंडीशन में एक ही पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने एक्सप्रेशन कैरेक्टर के लिए, उसको मल्टीपल एलिज्म बोलेंगे। दैट्स एग्जाम्पल ऑफ रोज। रोज इसका एक बेटर एग्जाम्पल है। अब देखो, रोज रेड कलर का भी होता है, व्हाइट कलर का भी होता है और पिंक कलर का भी होता है, बट कहते तो उसको रोज ही है। कैरेक्टर सबका सेम है, एक्सप्रेशन डिफरेंट है, वो अपने एक्सप्रेशन और कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें 2 से ज्यादा एलिल सेम टाइम पे प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसको हम मल्टीपल एलिज्म बोल सकते हैं। ये एक गुड एग्जांपल होता है आपका रोज मल्टीपल एलिज्म का। ओके, तो आपको इससे तो पता थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि चैप्टर 5 और चैप्टर 6 एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के एंसिस्टर है, पूर्वक है एक दूसरे के। अब आ जाओ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। नेम एनी 2 एंजाइम ऑफ डीएनए, आपको 2 किसी डीएनए एंजाइम का नेम बताना है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड मेंशन 1 स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच देम, और उसमें से किसी एक का मेथड को डिफाइन करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। ओके, हर एक में से नेम एनी 2 एंजाइम ऑफ डीएनए, डीएनए के 2 एंजाइम को पहले देखते हैं। 2 एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विथ स्पेसिफिक फंक्शन आर गिवन बिलो, 2 डीएनए के स्पेसिफिक फंक्शन और एंजाइम्स के बारे में डिफाइन किया गया है। डीएनए पॉलीमर्स, इट इज डीएनए पॉलीमर्स थर्ड को डिफाइन किया गया है, इट इज इन्वॉल्व इन एडिशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू बेसिस। बच्चा जो डीएनए पॉलीमर्स है वो क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारी उन गुप्तता वाली चीजें होती है, मतलब जो ज्यादातर क्या होती है, गुण भरी होती है, ठीक है, उनके अंदर गुण वाली जो चीजें होती है उसके बारे में बात करें डीएनए पॉलीमर्स के थ्रू, कि उसके अंदर मोर एडिशन इन्वॉल्व होता है एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू बेसिस। और डीएनए पॉलीमर्स जब पोलीमराइजेशन के प्रोसेस के लिए गुजरते हैं, जब उनका पॉलीमर किया जाता है, दोबारा विकरण किया जाता है, मतलब क्या, जैसे मान लो आपने एक रोबोट बनाया, उस रोबोट में कोई कमी रह गई, फिर से आप क्या करोगे, उसको उन सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फिर से आप उनकी बैटरी सेल इन सबको ठीक ठाक करोगे, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, आपके फिर मैकेनिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वैसे डीएनए पॉलीमर है, डीएनए पॉलीमर्स में एक बार जितने न्यूक्लिक यूरेशियल साइटोप्लाज्म वगैरह जो अटैच हो पाए वो हो पाए, अगर नहीं हो पाते उनमें कोई डिफेक्ट निकलता है, फिर उनको क्या किया जाता है, डीएक्टिवेट करके फिर उनको सेम प्रोसेस से सिर्फ पॉलीमराइजेशन से गुजारना पड़ता है और फिर एक्टिव करना पड़ता है, जो अपने साथ न्यू बेस को भी लेकर आते हैं। ओके, वही कहा जा रहा है डीएनए पॉलीमर्स में कि डीएनए पॉलीमर्स थर्ड के थ्रू क्या कह रहा है, इट्स एडिशन ऑफ मोर इन्वॉल्व ऑफ एडिशन, उसके अंदर बहुत सारे एडिशन इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि उसको फिर से पॉलीमराइजेशन किया जाता है और वो अपने साथ न्यू बेसिस को लेके आता है। ओके, यू गेट इन माई पॉइंट। डीएनए पॉलीमर फर्स्ट क्या कहता है, इट इज अ मेजर रिपेयर एंजाइम। डीएनए पॉलीमर फर्स्ट कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रोल निभाता है, किसमें, एंजाइम्स की रिपेयर करने में। ओके, ये 2 डीएनए एंजाइम को मैंने डिफाइन किया है। ओके, यू गेट इन माय पॉइंट। पहले ये तो बताओ बच्चा पार्टी कि आज किसने किसने खाया है भाई दही,
ठंड में वो भी। वैसे मैं बताऊं, मैंने आज भी खाया है और कल भी खा लूंगी। उतना मतलब मुझे दही चूड़ा के साथ अच्छा नहीं लगता है, बट मैंने आज थोड़ा सा खाया है, बट कल भी खा लूंगी क्योंकि मम्मी के घर हूँ, तो अभी मम्मी के घर हूँ तो आज दही मकर संक्रांति बना ली, और अगर मदर इन लॉ के घर होती तो कल होता मेरा मकर संक्रांति। सो आज भी खा लेती हूँ, कल भी खा लूंगी। मम्मी भी खुश, इधर मेरी मम्मी भी खुश। चलो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ आरएनए, आपको आरएनए का टाइप बताना है, ट्रांसक्रिप्शन बताना है और ट्रांसलेशन बताना है। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होता है। राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? इट इज अ मोस्ट एब्यूडेंट आरएनए। बच्चा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आरएनए है। ओके, अबाउट 80% ऑफ टोटल आरएनए। अभी बताया था बच्चा पार्टी, राइबोसोमल आरएनए मोस्ट एक्टिव है। 3 में से सबसे एक्टिव रहने वाला आरएनए राइबोसोमल एक्टिव आरएनए ही है। ओके, इसमें सबसे ज्यादा आरएनए ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, जो आपको दिख रहा है 80%। ओके, it is a constituent of ribosome. It binds protein molecules and give rise to ribosome. बच्चा ये बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके क्या प्रोवाइड करता है? राइबोसोम प्रोवाइड करता है, जो राइबोसोम से शुगर है। ओके, आ जाओ आपको ट्रांसफर आरएनए। बच्चा एक आप लोग को डाउट क्या होगा, आर लगा है मतलब राइबोसोमल आरएनए की बात हो रही है, टी लगा है मतलब ट्रांसफर आरएनए की बात हो रही है। ओके, ये इनका कोडिंग करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। इट इज अबाउट 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के अंदर बिल्कुल 10 से 15% ही टोटल आरएनए सेल प्रेजेंट होता है। इट्स मीन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एमिनो एसिड। इसका मतलब बच्चा ये एमिनो एसिड का ट्रांसफर करता है। दैट्स व्हाई राइबोसोम फॉर सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड्स। बच्चा इसीलिए राइबोसोम्स को क्या किया जाता है? सिंथेसाइज किया जाता है। किसके लिए? पॉलीपेप्टाइड्स के लिए। पॉलीपेप्टाइड्स के लिए इनको सिंथेसाइज किया जाता है और इसके अंदर 10 to 15% आरएनए ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। ओके, और बताओ बच्चा पार्टी भी, बिहार में ठंड कैसा है ये बताओ पहले मुझे। मैसेंजर आरएनए, आप सभी लोग अभी बिहार में बैठ के पढ़ रहे हो इसलिए पूछ रही हूँ बिहार का ठंड कैसा है। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? इट इज अबाउट 5 to 10% ऑफ टोटल आरएनए। बच्चा आपको पूछा गया था, या क्वेश्चन ही था, टाइप्स ऑफ आरएनए को डिफाइन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए तीनों आरएनए को डिफाइन करना था। ओके, मैसेंजर आरएनए, इट इज अबाउट 5 to 10% ऑफ टोटल आरएनए। इसमें 5 से 10% टोटल आरएनए होता है। इट ब्रिंग्स इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं फ्रॉम द डीएनए फॉर द मेंशन ऑफ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड। बच्चा इसके अंदर इंस्ट्रक्शन इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि ये डीएनए को क्या कर सके? मेंशन कर सके पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ पेप्टाइड के लिए, कौन से पेप्टाइड के लिए कौन सा डीएनए यूज होगा वो बता सके। इसलिए मैसेंजर आरएनए के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगा होता है ट्रांजेक्शन के साथ। ओके, इंस्ट्रक्शन के साथ, ट्रांजेक्शन बोल रही हूँ। ट्रांसक्रिप्शन अब आता है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बच्चा? ट्रांसलेशन से ट्रांजेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब चलो देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। बच्चा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आरएनए के प्रोसेस से लेकर डीएनए के प्रोसेस तक इट अकर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक एंड साइटोप्लाज्म एंड प्रोकैरियोटिक। बच्चा देखो, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो डीएनए से, आरएनए से लेकर डीएनए तक का सारा, जो उनका सारा डिटेल है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक, साइटोप्लाज्म एंड प्रोकैरियोटिक के अंदर। उन सभी को एक इकट्ठा करके, एकत्रित करके एक ही जगह पे ब्लॉक करके रखा जाता है, उसी को ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। मतलब किसके प्रोसेस से किसके प्रोसेस तक? आरएनए के प्रोसेस से लेके डीएनए के प्रोसेस तक सारा अकर इनसाइड द न्यूक्लियस। सारा कुछ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी किसके थ्रू? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, साइटोप्लाज्म। ओके, अब आ जाओ ट्रांसलेशन क्या होता है। इट इज अ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड ओवर राइबोसोम, इट अकर इन साइटोप्लाज्म। बच्चा मैंने ट्रांसलेशन का प्रोसेस बताया था, इसके अंदर किसी भी चीज को उसी प्रोसेस से गुजार कर फिर उपयोगिता अनुसार उसको बनाया जाए। इट अकर इन साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए टेक पार्ट्स इन ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के अंदर तीनों, जो आरएनए का जो 3 पार्ट्स है ना, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, वो तीनों ट्रांसलेशन के अंदर क्या करते हैं? भाग लेते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं। योग जो उनका होता है ना, अपना जो उनके बस के अंदर जो होता है कि वो उसमें सहयोग कर सकते हैं, वो अपना कार्य अच्छे से करते हैं। उसके अंदर तीनों आरएनए के पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। किसके अंदर? ट्रांसलेशन आरएनए के अंदर। ओके,
अब जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। अभी हमने बात किया था डीएनए से लेके आरएनए तक का प्रोसेस इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, इट्स टू बी इन्वॉल्व ऑफ यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड साइटोप्लाज्म, इट्स कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो देखो, फॉलो द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक गुण जो आपके आणविक आधार है, जो आपके वंशागति के आणविक आधार है, वो डीएनए से लेके आरएनए तक सब कुछ मेंटेन करके रखे, इट्स कॉल्ड अ ट्रांसक्रिप्शन। अब देखते हैं सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। वैसे सेंट्रल डोग्मा डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है बच्चा पार्टी, फ्रॉम न्यूक्लियस एसिड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इज यूनिडायरेक्शनल। बच्चा देखो, जो फ्लो होता है, जो बहने का तरीका है, उनका फ्लो है, जो उनका डायरेक्शन है, किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, कहां से, न्यूक्लियस एसिड से लेके प्रोटीन सिंथेसिस तक, वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, डीएनए से आरएनए तक थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए तक उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। अगेन देयर इज प्रोटीन सिंथेसाइज फ्रॉम आरएनए, और आरएनए से अगर वो प्रोटीन तक जाता है, इट्स कॉल्ड अ सेंट्रल डोग्मा, और उसको क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, सेंट्रल डोग्मा बोलेंगे। अच्छा चलो, ये जो आपका सेंट्रल डोग्मा है ना, उसको वीवीआई कर लो, बिकॉज ऑफ द रीजन एग्जाम ऑफ व्यू से आपका सेंट्रल डोग्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये डायग्राम भी, बिकॉज ऑफ द रीजन ये आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा विद द एक्सप्लेन डायग्राम। ओके, सो राइट डाउन कर लो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है और ये डायग्राम को। ओके, विद मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इज यूनिडायरेक्शनल। बच्चा देखो, जेनेटिक मटेरियल्स का, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है, वो न्यूक्लिक एसिड से लेके प्रोटीन सिंथेसाइज तक वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके, उनका उसके बाद जो देखो, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, जो डीएनए से आरएनए तक जो होता है उनका फ्लो डायरेक्शन, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अगेन देयर, अगर वो प्रोटीन से फिर शुरू हो जाए, सिंथेसाइज हो जाए, फ्रॉम आरएनए, आरएनए से अगर फिर वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन तक जाएगा तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे, और उसी को हम लोग सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। चलो तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चा पार्टी, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है। ओके, मैं भूल गई थी। एंटीकोडोन्स आर फाउंड इन, बच्चा पार्टी मुझे ये बताओ एंटीकोडोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था एंटीकोडन, यूरेशियल, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, टेल मी, एंटीकोडोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं। हमने अभी आरएनए का 3 पार्ट पढ़ा था ना, आरएनए का 3 पार्ट, उसी में से किसी एक पार्ट के अंदर एंटीकोडोन्स पाया जाता है। टेल मी बच्चा पार्टी, कौन से पार्ट में एंटीकोडोन्स पाया जाता है। बी को लॉक कर दो, बिकॉज ऑफ द रीजन बी इज राइट आंसर। बहुतों का रॉन्ग है, बहुतों का राइट है। बी इसलिए राइट है क्योंकि ये ट्रांसफर्ड आरएनए के अंदर आता है, इसमें 10 to 15% आरएनए इन्वॉल्व होता है। दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी टी आरएनए के अंदर एंटीकोडन फाउंड होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो, सिंथेसाइज ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नाउ एज। बच्चा, आरएनए और डीएनए टेम्पलेट को जिस मेथड से सिंथेसाइज किया जाता है, वापस से प्रोसेस में लाया जाता है, उस मेथड को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसड्यूशन। ट्रांसड्यूशन तो हमने सुना ही नहीं, तो उसको यहीं पे कट कर दो, या रेप्लिकेशन। टेल मी क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन। टेल मी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, जल्दी बताओ। बी को लॉक कर दो, बी इज अ राइट आंसर। इस क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जिस मेथड से डीएनए और आरएनए को एक टेम्पलेट पे शो किया जाए उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, टीआरएनए, 5SrRNA एंड SnRNA ऑफ यूकैरियोटिक। बच्चा आपको ये पूछ रहा है, ये टीआरएनए, 5SrRNA, SnRNA जो यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन से आरएनए पॉलीमर से होके गुजरते हैं, फर्स्ट पॉलीमर से, सेकंड पॉलीमर से, थर्ड पॉलीमर से, या ऑल ऑफ दिस, सारे पॉलीमर से। बताओ बच्चा पार्टी, आप सबको पता है 1 2 3, इसके अंदर 3 आरएनए मतलब 3 आरएनए पॉलीमर्स प्रेजेंट है। तो ये कौन से पॉलीमर्स 1 से होंगे, 2 से होंगे या 3 से होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, वेरी गुड।
सी को लॉक कर दो, सी इज द राइट आंसर। आरएनए पॉलीमर्स थर्ड से होके गुजरते हैं। ओके, अब आ जाओ आपके फोर्थ क्वेश्चन पे। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड। बच्चा मैसेंजर आरएनए से डीएनए तक का जो प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन या नन ऑफ दीज? टेल मी बच्चा पार्टी, क्या बोलते? पता है आज मेरे बाह में भी बहुत दर्द हो रहा है बच्चा, पता है 16 तारीख को, अभी तक मैं अपनी मम्मी के घर पे थी, इंजॉय कर रही थी, बट अब मदर इन लॉ के घर जाने का टाइम आ गया है। तो मुझे बहुत डर भी लग रहा है, बहुत रोना भी आ रहा है, क्योंकि मम्मी का घर ना सभी बेटी के लिए बहुत प्यारा होता है। आज मैं बहुत रोई हूँ। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, क्या बोलते बच्चा पार्टी? ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, ए को लॉक कर दो, ए इज द राइट आंसर। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, वैसे मैं नहीं जाती बट एक मिनट। डीएनए फॉर्म फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड। बच्चा डीएनए फॉर्म करता है आरएनए को, उसको क्या बोलते हैं? टेल मी बच्चा पार्टी, उसको क्या बोलते हैं? टेल मी बच्चा पार्टी, क्या बोलते हैं? सी को लॉक कर दो, आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? आरएनए बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन इन ब्रीफ। आपको ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करना है ब्रीफ में। ये शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करना है ब्रीफ में। ओके, देखो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम अ डीएनए सेगमेंट। बच्चा ये आरएनए से, जिसका जो फॉर्मेशन है आरएनए से डीएनए के सेगमेंट तक, द सेगमेंट और डीएनए transcribed into a RNA molecules that encode with protein and set produce messenger RNA। एक मिनट बच्चा पार्टी। ओके बच्चा पार्टी, ये क्या करता है? ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जो आरएनए से डीएनए के सेगमेंट तक का पूरा फॉर्मेशन अपने अंदर कैप्चर करके रखता है। ये सेगमेंट क्या करता है? डिस्क्राइब करता है आरएनए मॉलिक्यूल्स को दैट कैन प्रोटीन आर सेट टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए, इसलिए कि प्रोटीन क्या कर सके? मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस कर सके। ओके, इसके अंदर आरएनए से डीएनए तक की सारी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, आप देख सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जामिनर अलग अलग व्यू से ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक को डिफाइन कर रहा है। देखो यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन पूछा, एक मिनट मैं भी दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन पूछा, इससे भी पहले भी पूछा है ना सर? हाँ देखो, इससे पहले भी आपको ट्रांसक्रिप्शन पूछा, इससे पहले भी आपसे ट्रांसलेशन पूछा एग्जामिनर ने। बच्चा देखो यहाँ भी ट्रांसक्रिप्शन पूछा, तो बच्चा एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन को हर साल अलग अलग व्यू से पूछता है, बट उसका क्वेश्चन स्टिल सेम होता है। ओके, बट आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या पूछा है, तब आंसर राइट डाउन करना है। ओके, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया क्या होता है? जो आरएनए से डीएनए तक का सारा सेगमेंट यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, साइटोप्लाज्म के थ्रू अपने अंदर कैप्चर करके रखता है, उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है? आरएनए मॉलिक्यूल्स के थ्रू मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस करवाता है। ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट? आज आप डिफाइन काउपलिंग और रिपल्सन। काउपलिंग और रिपल्सन क्या होता है? देखो बच्चा, वेस्टॉन प्यूनेट प्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ काउपलिंग एंड रिपल्सन। वेस्टॉन और प्यूनेट ने प्रपोज किया था किसको? कॉन्सेप्ट ऑफ काउपलिंग एंड रिपल्सन के कॉन्सेप्ट को। हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बच्चे देखो, हाइपोथेसिस जो है उसने क्या किया था? मैकेनिज्म और क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने 2 जीन को एक साथ एक जगह पे क्या किया था? रिपल्सन करवाया था, कपलिंग करवाया था, ठीक है, एंड देन सेपरेट इन रिपल्सन फेज। एक साथ उन दोनों को ले आते थे, मतलब आप लोग ये समझ जाओ कि ये मैग्नेट चुंबकीय वाला है, ठीक है, दोनों सेम साइड को एक साथ लाते थे तो क्या होता था? रिपल्सन करता था। ओके, तो वही सेम प्रोसेस है कपलिंग और रिपल्सन में। ओके, यू गेट इन माई पॉइंट? अब आ जाओ डिफाइन लिंकेज।
लिंकेज ग्रुप, डायरेक्ट लिंकेज और इनडायरेक्ट लिंकेज। बच्चा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बीवीआई है, क्योंकि इसमें से भी कोई एक न एक हर साल एग्जाम में पूछेगा। वो तो लिंकेज हो सकता है 2 मार्क्स में, या लिंकेज ग्रुप हो सकता है, या डायरेक्ट लिंकेज हो सकता है, या इनडायरेक्ट लिंकेज हो सकता है। ओके, लिंकेज से यहाँ एक बात तो समझ में आ गई होगी कि लिंक की बात हो रही है। अब देखते हैं लिंकेज क्या होता है। लिंकेज इज अ परसिस्टेंट एसोसिएशन ऑफ जीन। बच्चा लिंकेज के जीन के ऊपर टॉपिक डिफाइन है, जिसके अंदर दो जेनेटिक मटेरियल को आपस में मिलाया जाता है, इधर से उधर सेपरेट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, चाहे वो मियोसिस के प्रोसेस के दौरान हो या जनरेशन सेपरेशन के दौरान हो। ओके, चलो मैं पढ़ के बताती हूँ। लिंकेज इज अ प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ जीन विच विदाउट बीइंग सेपरेटेड ड्यूरिंग अ मियोसिस। बच्चा लिंकेज एक ऐसा प्रोसेस है जो जीन से एक दूसरे को जोड़ के रखता है विदाउट सेपरेटिंग, बिना सेपरेट किए, वो भी मियोसिस के प्रोसेस के दौरान, आर पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास भी किया जाता है इन द सेम पोजिशन, वो भी सेम पोजिशन में। बच्चा पार्टी such genes are linked together are present on the same chromosome। ये इसीलिए इसको तो एक लिंकेज कहा जाता है। और दूसरा कारण बच्चा, some genes जो होते हैं ना वो एक दूसरे से लिंक होते हैं, जो मैंने अभी अभी बताया था। ओके, एंड देन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, और इसीलिए वो सेम क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट इज कॉल्ड अ लिंकेज, इसीलिए इसको लिंकेज कहा जाता है। ओके, अगर आप लोग मेरी लैंग्वेज में लिंकेज को सुनना चाहते हो तो देखो, लिंकेज इज अ दैट प्रोसेस दे कनेक्टिंग विद जीन वन अनोदर। बच्चा एक दूसरे से जीन को कनेक्ट करके रखते हैं, विच विदाउट बिगिन सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग मियोसिस, वो भी बिना किसी को सेपरेट किए मियोसिस के प्रोसेस के दौरान दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एट द सेम पोजीशन और एट द सेम पोजीशन। ओके, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर भी किए जाते हैं, वो भी सेम पोजीशन में। that some genes are linked together are present in same chromosomes, that is called linkage। okay, you get in my point। अब आ जाओ लिंकेज ग्रुप किसको कहते हैं। जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम मेक वन लिंकेज ग्रुप। बच्चा जब सारे जीन्स एक ही क्रोमोसोम से प्रेजेंट होंगे तो उसको हम एक लिंकेज ग्रुप कहेंगे। ओके, दे इनहेरिट टुगेदर एक्सेप्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर, और बच्चा वो एक दूसरे से क्रॉस भी करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से आएंगे जाएंगे भी। इट क्रॉसपॉन्ड टू अ क्रोमोसोम वेल वेयर अ लाइनर सीक्वेंस ऑफ जीन लिंक्ड इनहेरिटेड टुगेदर। दैट्स व्हाई बच्चा जब वो जीन एक दूसरे से इधर से उधर ट्रांसफर होंगे, एक दूसरे से क्रॉसिंग होंगे, तो यहाँ पे एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ जीन क्रिएट होगा, दैट आर इनहेरिटेड टुगेदर। ओके, कहने का भाव ये है बच्चा, अगर लिंकेज ग्रुप बहुत सारे जो आपके जीन्स है वो सेम क्रोमोसोम्स पे इकट्ठे होंगे तो हम उनको वन लिंकेज ग्रुप बोलेंगे। वो लिंकेज वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक ट्रांसफर किए जाएंगे तो उनका एक लीनियर पेयर बन जाएगा, ठीक है, उसी सीक्वेंस ऑफ जीन को आप लिंकेज ग्रुप कह सकते हो। ओके, तो इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो इसी को लिंकेज ग्रुप कहते हैं। डायरेक्ट लिंकेज क्या होता है? इन सच टाइप्स ऑफ लिंकेज जीन आर फाउंडेड 50 मैनिपुलेट डिस्टेंस और लेस। बच्चा देखो, बहुत टाइप्स ऑफ लिंकेज जीन्स के अंदर अगर 15 मैप यूनिट डिस्टेंस और उससे कम अगर दिख जाए तो उसको डायरेक्ट लिंकेज बोल दो। मतलब वो डायरेक्ट एक जीन से दूसरे जीन तक क्या है, लिंक है, मतलब जुड़ा हुआ है, टुगेदर है, एक साथ है। इनडायरेक्ट लिंकेज उसको बोलेंगे बच्चा उस टाइप के लिंकेज का या उस टाइप के जीन के कनेक्शन का जिसके अंदर 15 मैप यूनिट से कम प्रेजेंट होगा। 15 जैसे जीन का अपना एक यूनिट होता है तो उसी जीन यूनिट को मैप यूनिट के थ्रू बोला गया है। तो अगर उससे उसका मैप यूनिट कम होगा, इट मीन इनडायरेक्ट लिंकेज, उसका आपस में कोई लिंक नहीं है। ओके, यू गेट इन माय पॉइंट। अब आता है राइट शॉर्ट नोट ऑफ पैलिंड्रोम्स। बच्चा पार्टी आप लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ। फिर जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी उसमें जो ये बाकी 6 चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन है उनको मैं करवा दूंगी। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करो, बताओ। ओके, और नहीं तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, सो बच्चा पार्टी अभी मैंने जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज करो और आपकी एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करो टेलीग्राम पे। आप अपने ग्रुप में, आपका जो स्टूडेंट वाला ग्रुप में, उसमें आप मैम करके मैसेज करो, मैं पढ़ लूंगी। ओके, और प्लीज बच्चा पार्टी एग्जाम पे फोकस करो क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। ओके, और अनंता, दीक्षा, अंकित, जो भी है सारे बच्चों को कह रही हूँ मैं, अभी नेम किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं ले रही हूँ, सभी बच्चों को डोनेट कर
क्या कह सभी बच्चे को मतलब क्या कर रही हूँ, सभी बच्चों को स्पेसिफिक बता रही हूँ कि अगर आप लोग को प्रॉब्लम है कि मैम आप मुझे क्या कहते एग्जाम लिखने का पेपर या डायग्राम बता दो, तो टेंशन मत लो, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं एग्जाम से पहले क्लियर कर दूंगी। ठीक है, सो बच्चा पार्टी अभी जाओ फटाफट, अभी जो नेक्स्ट क्लास है वो लो और तब तक पढ़ाई करो। ओके।